और दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सबका स्वागत है किताबी कीड़ा में। क्या आज आप सुबह जल्दी उठे या फिर आज भी अपने मम्मी पापा की डांट खाई कि आप कितनी देर तक सोते हैं। सुबह उठने के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो कि आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, पर आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम कैसे अपनी नींद को पूरी कर सकते हैं और सुबह जल्दी उठ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हर चीज़ की एक रेसिपी होती है, वैसे ही सुबह उठने की भी एक रेसिपी होती है जिसमें 2 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है, जो कि है पहला गेट द बेस्ट स्लीप पॉसिबल और दूसरा हैव अ ग्रेट मॉर्निंग रिचुअल। अगर आपने इन दोनों इंग्रेडिएंट्स का अच्छे से ख्याल रख लिया तो आप सुबह जल्दी उठने में कामयाब हो जाएंगे। तो चलिए इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के बारे में ब्रीफ में जानते हैं। पार्ट 1, गेट द बेस्ट स्लीप। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने नींद के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं, जैसे कि बिना खाना खाए सोना और फिर सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना, या फिर बहुत ही हैवी खाना खाना और फिर काफ़ी देर तक सोते रहना। पर मुझे ये बात समझ आई कि हमारी स्लीप एक बैंक की तरह काम करती है। अगर हमारी बॉडी को आज कम स्लीप मिली तो वो उसे पूरा करने के लिए कल या फिर परसों के रेस्ट टाइम को बढ़ा देगी। तो अगर आपको जल्दी उठना है तो आपको अपने डेली स्लीपिंग पैटर्न में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में आप नींद को सैक्रिफाइस कर सकते हैं, एक हफ्ते कर सकते हैं, एक महीना कर सकते हैं, पर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी बॉडी फटीग हो जाएगी और आप अपने रूटीन को तोड़ देंगे। हमारी नींद 5 स्टेजेस में आती है। स्टेज 1, इस स्टेज में हमको बहुत ही हल्की नींद आती है। इस स्टेज में हमारी मसल्स रिलैक्स होना स्टार्ट कर देती हैं। स्टेज 2, इस स्टेज में हमारी ब्रेन वेव्स धीरे धीरे स्टार्ट कर देती हैं और साथ ही में हमारी आई मूवमेंट्स धीरे हो जाती हैं। स्टेज 3, इस स्टेज में हमारी ब्रेन वेव्स और भी ज़्यादा धीरे होना स्टार्ट कर देती हैं और डेल्टा वेव्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती हैं। स्टेज 4, इस स्टेज में डेल्टा वेव्स ब्रेन की एक्टिविटी को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देती हैं और आई मसल का सबसे कम मूवमेंट हो जाता है। स्टेज 5, इस स्टेज में हमारे हाथ टेम्परेरी पैरालाइज्ड हो जाते हैं और हम लोग ड्रीम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आखिरी स्टेज तक पहुंचते पहुंचते हमारी नींद गलती से डिस्टर्ब हो जाती है तो वो वापस से प्रोसीजर हमारी बॉडी स्टार्ट कर देती है। तो ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारी नींद बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, जैसे कि कोई लाइट ना आए या फिर किसी साउंड की वजह से हम डिस्टर्ब होकर उठ ना जाए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने कैसे अपनी नींद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी अलग अलग तरीके के खाने खा के। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फूड कितना ज़्यादा इफेक्ट डालता है हमारी स्लीप में। अगर आप नॉनवेज या फिर हैवी डिनर लेते हैं तो आपको काफ़ी देर तक नींद आती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है ऐसे टाइप के फूड्स को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर आपको पीसफुल और रेस्टफुल स्लीप लेनी है तो ये फूड को अवॉइड करना चाहिए, जो कि हैं स्टेक, मटन, चिकन, पोटैटोज, फैटी और स्पाइसी फूड, टोमेटो एंड ओनियंस, जिसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और साथ ही में हमें दोपहर के 3 बजे के बाद कैफीन और अल्कोहल को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी नींद में हेल्प करेंगी। रॉ आलमंड्स, ओटमील, बनाना, मशरूम्स, ग्रेप फ्रूट्स और पपायास। मान लेते हैं आपने अच्छा फूड कंज्यूम किया और साथ ही में आप जल्दी सोने के लिए आसपास के सराउंडिंग्स को बना लिया, पर शुरुआत के दिनों में आपको जल्दी नींद नहीं आएगी क्योंकि आपकी स्लीप साइकिल चेंज हो जाएगी और आप अपने बिस्तर में बस लेटे रहेंगे। तो इस प्रॉब्लम को हटाने का सबसे आसान तरीका है योग निद्रा। अगर आप YouTube में योग निद्रा के बारे में सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे गाइडेड वीडियोस मिल जाएंगे, पर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले अपने बिस्तर में लेट जाना है और अपने हाथों को बगल में रख लेना है और अपने पूरे शरीर को हल्का छोड़ देना है। फिर आपको अपने पैर की उंगलियों को फील करना और सोचना है कि आपकी पैर की उंगलियां रिलैक्स हो रही हैं। फिर उसके बाद आपको ध्यान अपनी उंगलियों से हटा के अपने कॉल्स के ऊपर डाल देना है और फिर उनको महसूस करना है कि वो रिलैक्स हो रही हैं। फिर इसी तरह आपको अपने पूरे बॉडी के हर पार्ट में ध्यान ले जाना है और उनको महसूस करना है कि वो रिलैक्स हो रहे हैं। इसको मैंने 1-2 बार ट्राई किया है और ये मुद्रा काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। आप इसके इस्तेमाल से बहुत ही जल्दी नींद ला सकते हैं। अब ये तो बात हो गई जल्दी सोने की। अब हम लोग बात करते हैं मॉर्निंग रिचुअल के बारे में। पार्ट 2, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग रिचुअल। बचपन में हम लोग स्कूल के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहते थे जितना स्कूल की पिकनिक के लिए और फिर अपने बर्थडे के दिन मोटिवेटेड रहते थे, और हमें उस दिन उठाने की भी ज़रूरत नहीं रहती थी। हम लोग खुद उठ के तैयार हो जाते थे। ऐसे इसलिए होता था कि हम एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे, जो कि हमारी नींद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। तो अगर हम अपने मॉर्निंग रूटीन को एक्साइटेड बना दें तो हमें उठने में ज़्यादा मदद होगी। जैसे कि आप सुबह ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि आपके फिजिकल बॉडी की हेल्थ को इम्प्रूव करे, आपके माइंड की हेल्थ को इम्प्रूव करे और आपके
जीने में भी मज़ा आए। पर अब काफ़ी लोग कहेंगे कि वो अपने सुबह के टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और वो उस टाइम को प्रोडक्टिव जगह लगाना चाहते हैं, ना कि आलतू फालतू चीज़ों में। तो मैं आपको अभी 6 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो कि 50 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगी और आपकी दिन की स्टार्ट भी अच्छी होगी। तो चलिए जानते हैं वो सारी हैबिट्स। नंबर 1, ग्रैटिट्यूड। इस हैबिट को करने में आपको 2 मिनट लगेंगे। आपको उठते ही 5 ऐसी चीज़ें सोचनी है जिनके लिए आप खुश हैं और आपको उसको एक जगह कॉपी में लिख देना है या फिर कोई ऐसी जगह जहां पे इसको आप वापस से देख सकें। नंबर 2, वाटर। इस हैबिट को करने में आपको 1 मिनट लगेगा। आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, पर अगर आप पानी को हल्का सा गर्म करके उसमें लेमन और टर्मरिक को ऐड करेंगे तो ये ड्रिंक आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपके डाइजेशन में। नंबर 3, मेडिटेशन। इस हैबिट को करने में आपको 7 से 10 मिनट लगेंगे। आप कोई भी मेडिटेशन को कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो सदगुरु के द्वारा प्रोवाइडेड ईशा क्रिया को भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ अपनी आंख को बंद करके अपनी सांस पे ध्यान दे सकते हैं। नंबर 4, शावर। इस हैबिट को करने में आपको 10 मिनट लगेंगे। अब आप अपने नहाने के टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए या तो कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन सकते हैं या फिर कोई ऑडियो बुक को भी सुन सकते हैं। इस तरह आप नहाते वक्त उल्टे सीधे थॉट्स को सोचने के बजाय आप कुछ मोटिवेशनल और नॉलेजफुल चीज़ें सुन पाएंगे। नंबर 5, ब्रेकफास्ट। इस हैबिट को करने में आपको जितना टाइम लेना है आप ले सकते हैं, पर ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा। अब जब आप उठने के बाद इतने सारे अच्छे काम किए हैं तो आपका ब्रेकफास्ट भी बेस्ट होना चाहिए। आप अपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स या फिर स्प्राउट्स ले सकते हैं। नंबर 6, जर्नलिंग। इस हैबिट को करने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। जर्नलिंग के बारे में शायद आपने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा, पर मेरी तरह शायद आपको ये नहीं पता होगा कि जर्नलिंग में लिखना क्या होता है। अगर आपको पता नहीं कि जर्नलिंग में लिखना क्या होता है तो आप ये 3 चीज़ों के बारे में लिख दीजिएगा, जो कि हैं फर्स्ट, थॉट्स। इस सेक्शन में आपको अपने मन में जो भी आ रहा है उसको लिख सकते हैं, जैसे कि कोई नया लेसन मिला हो या फिर कोई नया आइडिया जिसको आप बाद में रिव्यू कर सकते हैं। नंबर 2, ओनली वन। इस सेक्शन में आपको दिन के टॉप 5 कामों को लिखना है और फिर उसमें से एक टॉप काम को चूज़ करना है और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो और फिर सबसे पहले उसी काम को करना है। नंबर 3, 12 मंथ गोल्स। इस सेक्शन में आपको 1 साल में क्या करना है उन सारे गोल्स को लिखना है कि आप 1 साल के अंदर क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। इन तीनों के बारे में लिखने के बाद आपकी जर्नलिंग खत्म हो जाएगी और आप अपने दिन का स्टार्ट कर सकते हैं ग्रेट मॉर्निंग रिचुअल के बाद। अब ये सारे हैबिट्स को एक दिन के अंदर तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पहले हफ्ते नंबर 1 और नंबर 2 हैबिट्स को करेंगे, जो कि है ग्रैटिट्यूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। फिर उसके अगले हफ्ते आप नंबर 1, 2, 3, 4 हैबिट को करेंगे, जो कि है ग्रैटिट्यूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिटेट एंड शावर। फिर तीसरे हफ्ते सारी की सारी 6 हैबिट्स को कर सकते हैं उठने के बाद, जो कि है ग्रैटिट्यूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिटेट, शावर, ब्रेकफास्ट एंड जर्नलिंग। इस तरह आप 1 महीने के अंदर अपने उठने की हैबिट और मॉर्निंग रिचुअल को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको और भी ऐसे लेसन्स जानना है जो कि आपको सुबह उठने में मदद कर सके, तो आप डैन लूका के द्वारा लिखी हुई बुक द 5 AM रेवोल्यूशन बुक को भी पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कमेंट करके बताइए कि आपको किस बुक के सिंपल लेसन्स चाहिए, और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस हर हफ्ते पहुंचती रहे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं एंड हैव अ गुड डे।